नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आज देश के मुख्यमंत्रियों को और देश की जनता को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुछ बातें सुननी चाहिए। कुदरत बार बार हिंदुस्तान का इम्तिहान ले रही है। हम सबकी जिंदगी में इतना मुश्किल वक्त शायद इससे पहले कभी नहीं आया। जिंदगी और मौत की लड़ाई इस तरह लड़ी जाएगी ये किसी ने सोचा तक नहीं था। कहते हैं पॉलिटिक्स में टाइमिंग बहुत अहम होती है, लेकिन सच कहें तो सियासत करने का यह वक्त ही नहीं है। लेकिन आज सियासत हुई। प्रधानमंत्री दिल्ली से दूर थे तो मोदी के सभी विरोधी सोनिया गांधी के साथ लंबी बातचीत करते रहे। कोरोना का बहाना बनाकर सीधे नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया। देश के पॉलिटिशियंस हो या फिर पब्लिक हो, आज नरेंद्र मोदी ने सिर्फ 10 मिनट में जो मैसेज दिया उसे बहुत गौर से सुनिए, समझिए और फिर सोचिए। दिनों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली से बाहर निकले, क्योंकि देश में बहुत बड़ी नेशनल इमरजेंसी है। सोचिए देश में कैसे हालात हैं। एक तरफ वायरस है जिससे हर वक्त बचकर रहना है। देश के प्रधानमंत्री हो या गांव के प्रधान, नरेंद्र मोदी की इस तस्वीर में एक मैसेज है। वायरस किसी पर भी अटैक कर सकता है, इसलिए हर वक्त डबल प्रोटेक्शन में रहना जरूरी है। प्रधानमंत्री भी हर वक्त 2 गज दूरी बनाकर चलते हैं। जब भी बाहर निकलते हैं मुंह पर गमछा लपेटते हैं। कोरोना वायरस की लड़ाई के बीच नरेंद्र मोदी को तूफान के बाद आई तबाही से बंगाल को संभालना है। दीदी से सियासी विरोध अपनी जगह है, लेकिन जब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की मुलाकात हुई तो शिष्टाचार का दोनों ने ध्यान रखा। मोदी ने ममता से उनका हालचाल पूछा और ममता ने अपनी चिंता प्रधानमंत्री से जाहिर कर दी। नरेंद्र मोदी कदम कदम पर एहतियात बरतते हैं। शुक्र मनाइए ऐसे क्राइसिस के वक्त देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। संकट से निपटने का गजब का तजुर्बा है मोदी के पास। किसी और नेता के लिए हवाई सर्वेक्षण करना रूटीन हो सकता है। तूफान से हुई तबाही का जायजा लेना किसी और के लिए बस रस्म अदायगी हो सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री जब आसमान से नुकसान का जायजा ले रहे थे तो हाथ में नक्शा था। जीपीएस से हर हिस्से को ट्रैक कर रहे थे। अपने टैबलेट पर एक एक बारीक बातें नोट कर रहे थे। करीब 1 घंटे बाद नरेंद्र मोदी का कैलकुलेशन रेडी था। बंगाल को 1000 करोड़ मिलेगा। बंगाल की इस दुख की घड़ी में हम पूरा साथ देंगे, सहयोग देंगे और बंगाल जल्द से जल्द खड़ा हो जाए। बंगाल जल्द से जल्द तेज गति से आगे बढ़े, इसके लिए भारत सरकार कंधे से कंधा मिलाकर के काम करेगी और जो भी आवश्यकताएं होगी उन आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए भारत सरकार के जो भी नीति नियम है उसका पूरी तरह उपयोग करते हुए पश्चिम बंगाल की मदद में हम खड़े रहेंगे। अभी तत्काल जो इस संकट की घड़ी में राज्य सरकार को कठिनाई न हो, इसके लिए एक एडवांस असिस्टेंस के रूप में 1000 करोड़ रुपया भारत सरकार की तरफ से व्यवस्था की जाएगी। साथ साथ जिन परिवारों ने अपने स्वजन खोए हैं उन परिवारों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपया और जिन लोगों को इंजरी हुई है उनको 50,000 रुपये तक की सहायता देने का भी हम प्रधानमंत्री राहत कोष से करेंगे। नरेंद्र मोदी से सियासी दुश्मनी ममता दीदी ने ऐसी बढ़ा ली कि शुक्रिया कहने के बजाय उन्होंने 1000 करोड़ के पैकेज में 0 गिनना शुरू कर दिया। ये हिसाब लगाने लगी कि पैसा कब मिलेगा, एडवांस मिलेगा या फिर बाद में मिलेगा, आज मिलेगा या कल मिलेगा। इतना हिसाब किताब करने के बाद दीदी जब बताने आई तो 0 कुछ कम ही लगे। प्रधानमंत्री जी ने 1000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि ये एडवांस है या पैकेज का हिस्सा है। इसे वो बाद में बताएंगे। शायद ये एडवांस हो सकता है। हमने उनसे कहा कि आप जो भी दें वो तय कर दें, हम आपको पूरा ब्यौरा दे देंगे। हमें 1 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है, हमें लोगों की मदद करनी है। ऐसा वक्त किसने सोचा था जब मोदी बंगाल में होंगे और दिल्ली में उनके विरोधी जुटेंगे। एक वक्त में प्रधानमंत्री को 3 मोर्चे पर लड़ना पड़ रहा है। कोरोना युद्ध में मोदी की लीडरशिप का इम्तिहान है। केस 1 लाख के ऊपर है। लाखों लोगों की जान बचानी है और ये सब 2 गज की दूरी बनाकर करना है। बंगाल में कोरोना ने हालत खराब कर रखा है।
कोलकाता शहर और आसपास का इलाका हॉटस्पॉट बना हुआ है। घर से निकलते ही वायरस अटैक कर सकता है और घर में बैठने पर तूफान आ गया। तूफान और वायरस दोनों से युद्ध के नियम अलग अलग हैं। इसे प्रधानमंत्री से ही समझिए। कोरोना वायरस की लड़ाई में जीतने का मंत्र और साइक्लोन में जीतने का मंत्र दोनों पूरी तरह एक दूसरे के ऑपोजिट है। कोरोना वायरस से लड़ने का मंत्र है जो जहां है वहीं रहे, जरूरत नहीं हो तब तक घर से बाहर न निकले और जहां भी जाए 2 गज की दूरी बनाए रखे। लेकिन साइक्लोन का मंत्र है कि साइक्लोन आ रहा है, जल्दी से जल्दी सुरक्षित स्थल पर आप शिफ्ट कर जाइए, वहां पर पहुंचने का प्रयास कीजिए, अपना घर खाली कीजिए। यानी दोनों अलग अलग प्रकार की लड़ाइयां एक साथ पश्चिम बंगाल को लड़नी पड़ी है। लेकिन उसके बावजूद भी ममता जी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने भरसक प्रयास किया है। भारत सरकार ने भी लगातार उनके साथ रह करके इस संकट की घड़ी में जो भी आवश्यक, जो एडवांस में करने योग्य था, जो उसी समय करने का योग्य था और जो आगे दिनों के करने की आवश्यकता है, उसको भी पूरा करने का हम प्रयास करेंगे। 8 मिनट की बातचीत सुनने से साफ लगता है नरेंद्र मोदी ने सियासत नहीं की। कोलकाता और दिल्ली के बीच बढ़ चुकी दूरी का ख्याल नहीं रखा। मोदी का जोर जिन शब्दों पर रहा उसे ममता दीदी बार बार सुनती तो प्रधानमंत्री के मन में क्या चल रहा है ये समझ जाती। 8 मिनट में मोदी ने संकट की घड़ी 4 बार बोला, मिलजुल कर 6 बार बोला, कंधे से कंधा मिलाकर 4 बार बोला, बंगाल के साथ 7 बार बोला, सदैव आपके साथ 3 बार बोला। आज मैंने हवाई निरीक्षण करके बारीकी से इस प्रभावग्रस्त विस्तार को मुख्यमंत्री जी के साथ, गवर्नर श्री के साथ दौरा करके उसको देखा है। अभी राज्य सरकार ने और मुख्यमंत्री जी ने विस्तार से मेरे सामने जो भी प्राथमिक आकलन है उसका ब्यौरा दिया है। हमने तय किया है कि हो सके उतना जल्द डिटेल में सर्वे हो, कृषि का हो, पावर सेक्टर का हो, टेलीकम्युनिकेशन का हो, घरों की जो स्थिति है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो स्थिति है, केंद्र सरकार की तरफ से भी तत्काल एक टीम आएगी और वो टीम इन सभी क्षेत्रों में सर्वे करेगी और हम मिल करके रिहेबिलिटेशन हो, रिस्टोरेशन हो, रिकंस्ट्रक्शन हो, उसकी व्यापक योजना बना करके बंगाल की इस दुख की घड़ी में हम पूरा साथ देंगे, सहयोग देंगे। ऐसा बहुत कम हुआ, लेकिन एक बार फिर हुआ जब प्रधानमंत्री ने खुलकर ममता दीदी की लीडरशिप में तूफान से नुकसान और वायरस से जंग लड़ने का क्लियर मैसेज बंगाल को दिया है। मोदी के बंगाल दौरे से पहले ही बीजेपी नेताओं को यह हिदायत दे दी गई थी कि एम्फान के मुद्दे पर कोई सियासी बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। मोदी ने खुद भी इसका ख्याल रखा, लेकिन लगता है कि ममता की पार्टी ने इसका ख्याल नहीं रखा। मैं मेरे पश्चिम बंगाल के सभी भाइयों बहनों को विश्वास दिलाता हूं कि संकट की घड़ी में पूरा देश आपके साथ है। भारत सरकार कंधे से कंधा मिला करके आपके साथ आने वाले सभी कामों में खड़ी रहेगी। इसी संकट की घड़ी के समय आप सबसे मिलने आया हूं, लेकिन कोरोना वायरस के कारण सब नागरिकों से तो नहीं मिल पा रहा हूं। मन में एक कसक तो रह जाएगी। यहां से मैं आज उड़ीसा की ओर जाऊंगा और वहां भी हवाई निरीक्षण करूंगा, वहां के माननीय मुख्यमंत्री जी से, वहां की सरकार से बातचीत करूंगा। मैं फिर एक बार पश्चिम बंगाल की इस दुख की घड़ी में मैं आपके साथ हूं। जल्द से जल्द आप इस संकट से बाहर निकले, इसके लिए मैं पूरी तरह आपके साथ रहूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ओडिशा की तरफ चल पड़े तो दिल्ली में हलचल बढ़ी। सोनिया गांधी के यहां हॉटलाइन के नंबर डायल होने शुरू हुए। एक एक कर विपक्ष के नेताओं को 10 जनपद से जोड़ा जाने लगा। सोनिया की मीटिंग में क्या क्या हुआ ये हम आगे बताएंगे।
पहले इतना देख लीजिए कि 10 जनपद से कोऑर्डिनेट हो रही मीटिंग के फ्रेम में नवीन पटनायक नहीं है। नवीन पटनायक भी विपक्ष के नेता हैं, लेकिन सोनिया की मीटिंग के समय वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ थे। हाउसिंग में, एग्रीकल्चर में, पावर में, कम्युनिकेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो नुकसान हुआ है, तो मैंने आज पूरा डिटेल रिव्यू लिया है। राज्य सरकार ने भी विस्तार से मेरे सामने सारी बातें रखी हैं। यहाँ की सरकार की व्यवस्था की तरफ से बहुत ही जल्द उसका आकलन करके रिपोर्ट भारत सरकार को मिलेगी। भारत सरकार की टीम भी तत्काल यहाँ पहुंचेगी और पूरी परिस्थिति का रिव्यू कर करके लंबे समय के लिए रिलीफ हो, रिस्टोर करने की बात हो, रिहेबिलिटेशन की बात हो, इन सारी चीजों को प्राथमिकता देते हुए काम आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन तत्काल आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार की तरफ से 500 करोड़ रुपया एडवांस व्यवस्था के रूप में देने का हमने निर्णय किया है। ओडिशा को पैसा भले ही आधा मिला, लेकिन मोदी ने ओडिशा को फुल कॉपरेशन का वादा किया। मोदी और नवीन पटनायक के बीच की दूरी देखिए और मोदी के साथ ममता की दूरी देखिए। कोरोना दोनों जगह है, दूरी भी दोनों जगहों पर है, लेकिन देह की भाषा सियासत की भाषा को डिफाइन कर रही है कि कौन कहां खड़ा है। दोनों राज्यों को समझना होगा कि रिकंस्ट्रक्शन का पैसा पूरा मिलेगा, लेकिन तभी जब सेंट्रल टीम आएगी और नुकसान का पूरा आकलन होगा। बात पैसे की नहीं है, बात सियासत की है। इसे समझने के लिए सोनिया की मीटिंग को देखना होगा। 10 जनपद की मीटिंग में ममता बनर्जी कोलकाता से कनेक्ट हुई। दीदी के पीछे बैनर पर लिखा हुआ है, लेट्स फाइट कोरोना यूनाइटेडली। उनके यूनाइटेड होने का मतलब शायद विपक्ष को यूनाइटेड करना है, तभी तो यहां विपक्ष के तमाम नेता दिख रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे शिवसेना के अपने सांसद संजय राउत के साथ सोनिया से मीटिंग में कनेक्ट हुए। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार प्रफुल्ल पटेल के साथ जुड़े। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन भी सोनिया की मीटिंग में आए। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा, सीपीएम लीडर सीताराम येचुरी और सीपीआई के डी राजा भी जुड़े। आरजेडी से तेजस्वी यादव, बिहार में एनडीए से अलग राह बनाने वाले उपेंद्र कुशवाहा और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी 10 जनपद की मीटिंग में हाजिरी लगाई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के इस मल्टीपल विंडो फ्रेम को ध्यान से देखें तो इसमें कांग्रेस के लीडर ही ज्यादा दिखते हैं। कहने को तो ये 22 विपक्षी पार्टियों की मीटिंग है, लेकिन आधे चेहरे कांग्रेस के। राहुल गांधी, ए के एंटनी, गुलाम नबी आजाद, मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी, वेणुगोपाल, अहमद पटेल, सब अलग अलग विंडो में। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजीव गांधी किसान न्याय योजना का बैनर लगाकर बैठे। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री के 20 लाख करोड़ के पैकेज को मजाक बताया गया। प्रवासी मजदूरों के पैदल पलायन को मोदी सरकार की नाकामी कहा गया और एम्फान तूफान को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की गई।